सीटेट फरवरी 2026 का जो फॉर्म है ना फिलअप हो रहा है। अगर आप भी सीटेट फरवरी 2026 में सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका जो फॉर्म है ना आपको भरनी चाहिए। फॉर्म भरते समय बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। इस वीडियो को देखिएगा तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे सीटेट फरवरी 2026 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कैसे भरना है, क्वालिफिकेशन का सिलेक्शन कैसे करना है, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए। बहुत सारे लोग को जो है फोटो सीरीज अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर क्वालिफिकेशन का सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। डीलेट डालें, बीएड डालें, क्या कुछ डालें, फिर यहाँ पे उसमें हम कौन से प्राप्तांक को डालें, टोटल मार्क्स कहाँ से डालें, तो ये सारे जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। कहीं भी आपको किसी प्रकार की डाउट नहीं होगा, इस वीडियो को देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। थोड़ा समय दीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा। तो सीटेट फरवरी 2026 का फॉर्म कैसे भरना है पूरी प्रक्रिया बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है सीटेट फरवरी, ठीक है। तो आपके सामने इस तरह से सीटेट फरवरी 2026 का लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका डेट क्या कुछ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे देखिए बताया गया है कि आप यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपका स्टार्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे 27 नवंबर है, और आप यहाँ पे 18 दिसंबर रात के 12 बजे तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसका जो भी एग्जाम डेट है 8 फरवरी 2026 को रखा गया है, ठीक है। तो आप तैयारी करिएगा, क्योंकि तैयारी करना भी जरूरी है। बाकी यहाँ पे क्राइटेरिया के रिगार्डिंग हम बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि कौन से पेपर के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या कुछ होनी चाहिए, तो इसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे एज लिमिट, जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फी है वगैरह वगैरह सभी जानकारी दी गई है, जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले जो भी इनका नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे डाउनलोड करके जरूर पढ़ लेंगे, जिसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो सीटेट का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आपको सीधे भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, एग्जामिनेशन फी को पेमेंट करना है, और लास्ट में यहाँ पे अपना जो भी कंफर्मेशन पेज होता है, मतलब कि प्रिंट आउट होता है, उसको आपको निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करके फॉर्म को भरेंगे। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो भी इंस्ट्रक्शन है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि आप जनरल, ओबीसी, एनसीएल हैं तो आपको पेपर 1 या फिर 2 के लिए 1000 रुपया देना पड़ेगा, और दोनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1200 रुपये में ही आपका दोनों पेपर के लिए फॉर्म फिलअप हो जाएगा, लेकिन क्वालिफिकेशन को आपको फुलफिल करना होगा। एससी एसटी कोई विकलांग पर्सन है तो उसको 500 रुपया देना है पेपर 1 या फिर 2 के लिए, और दोनों के लिए 600 रुपया देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी फोटो सिग्नेचर का साइज है उसका जो भी जानकारी है दिया गया है, जिसको आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, बट कोई नहीं, आगे हम सारे चीज़ों को बताएंगे। यहाँ पे आपको टिक करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा, जहाँ पे जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है ना वो जानकारी अपने जो भी 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट है ना उसके अकॉर्डिंग आपको डालनी है, कोई भी गलती नहीं करना है। सबसे पहले कैंडिडेट का जो नेम है यहाँ पे आपको टाइप करना है, उनके फादर मदर का नेम यहाँ पे टाइप करना है, उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे बतानी है, जैसे कि यहाँ पे डे, फिर यहाँ पे मंथ, और उसके बाद यहाँ पे ईयर आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरह से डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे जेंडर बताएंगे कि मेल हैं कि फीमेल हैं। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, जिसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट का आपको सिलेक्शन करना है। अब इसमें देखेंगे तो आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, यानी अदर कोई आइडेंटिटी प्रूफ है गवर्नमेंट का वो दे सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। तो मेरे पास वोटर ID कार्ड है तो इसका सिलेक्शन करेंगे ना, तो इसका नंबर भी हमको देना पड़ेगा। देखिए इंटर वोटर ID कार्ड नंबर। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए पासपोर्ट का सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे पासपोर्ट ID नंबर आपको देना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी अपना पर्सनल डिटेल्स है ना उसको फिल करना है, फिर यहाँ पे कंफर्म करना है, मतलब कि दोबारा आपको भरना है, जैसे कैंडिडेट का नेम, फिर उनके फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, इसको कंफर्म करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जैसे कि आपका जो भी परमिस नेम है, नंबर है, उसको बता सकते हैं। जो भी आपका लोकेलिटी है, ये ऑप्शनल, इसको छोड़ भी सकते हैं, है तो बता सकते हैं। फिर यहाँ पे लोकेलिटी बताएंगे, कंट्री बताएंगे तो इंडिया, स्टेट बताएंगे कि आप जो है कौन से स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं, जहाँ से भी फॉर्म को भर रहे हैं उसका सिलेक्शन। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत अपना निवास करते हैं, जहाँ से इस फॉर्म को भर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पिन कोड आपको लिखना है। अब यहाँ पे जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस होता है ये आपका ध्यान रखिएगा, जिससे आपसे संपर्क किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए अपना ईमेल आईडी, जैसे कि मान लीजिए उस पर OTP जाएगा, उसको कंफर्म करना है।
मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करना है। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ पे एसटीडी कोड के साथ दे सकते हैं, नहीं है ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है, अगर आपने जो ये वाला एड्रेस फिल किया हुआ है ना, सेम यही एड्रेस है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। दोनों अलग अलग है तो अलग अलग यहाँ पे सेम उसी तरह से कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड के साथ भरेंगे। एक पासवर्ड यहाँ पे आपको सेट करना होता है, जिससे जो ही लॉगिन करके जो भी सीटेट का फॉर्म है ना उसको आपको भरना होता है। तो पासवर्ड जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है राम, सपोज करिए आपका नाम है राम, तो राम लिख के कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगा के 1 2 3 लिख देंगे तो आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है कि एक जो है क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है, कोई भी क्वेश्चन का सिलेक्शन कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। जैसे कि मान लीजिए व्हाट इज योर बर्थ प्लेस, तो मैंने इसका सिलेक्शन किया, जहाँ भी हमारा जन्म हुआ है उसका आंसर हम यहाँ पे दे देंगे। और इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि पासवर्ड फॉरगेट करते समय ये क्वेश्चन आंसर आपको बतानी होगी, क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा जो आपने दिया हुआ है। फिर यहाँ पे जो भी कैप्चा आपको नजर आ रहा है ना, इस कैप्चा को फिल करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी जानकारी का एंट्री किया हुआ है ना उसको एक बार प्रीव्यू कर लेना है, क्योंकि ज़रूरी है। क्लोज के बटन पे क्लिक करके इसको प्रीव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा जो भी आपने जानकारी दिया हुआ है वो सही है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि पूरी जानकारी सही है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है कि मेरा नेम, फादर नेम, मदर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और जेंडर सब कुछ सही है। फिर यहाँ पे आपको एग्री करना है। अगर आपने कुछ गलती किया हुआ है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। जैसे ही यस करेंगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है ना उस पे एक ओटीपी यहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। जैसे कि अभी देखेंगे तो ओटीपी यहाँ पे आ भी चुका हुआ है, उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। ध्यान रखिएगा बाद में आपको जो ईमेल आईडी है ना उसको भी यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, हम बताएंगे कैसे वेरीफाई करना है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का जो बटन है ना इस पे एक बार क्लिक करना है, 2 बार 3 बार क्लिक मत करिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे लॉन्ग आउट हो जाता है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इसमें कई सारे स्टेप होते हैं जिसको कंप्लीट करना होता है। जैसे सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, फिर अप्लाई फॉर डिटेल्स, ये सारे चीज आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स को आपको कंप्लीट करना है, तो इस पे एक बार आपको क्लिक कर देना है। तो पहले से आपने कुछ जानकारी दिया हुआ है जो कि ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जिसको मैंने ब्लर कर रखा हुआ है। यहाँ पे अपना जो भी नेशनलिटी है वो बताएंगे, कैटेगरी बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। ओबीसी से आते हैं तो इसका, एससी एसटी जनरल है तो इसका, ठीक है। मैं ओबीसी का सिलेक्शन करूंगा तो यहाँ पे फिर इसको कंफर्म भी हमको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपके पास है, डिसेबल व्यक्ति हैं, तो आप यहाँ पे यस करके इसका जो भी बेनिफिट है वो ले सकते हैं। जैसे कि टाइप बताएंगे किस प्रकार के विकलांग आप हैं, ठीक है। उसका जो भी यहाँ पे लोको मोटर डिसेबिलिटी है या फिर इस प्रकार के आर्मी ओनली वाले पर्सन है तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे, ये सारे डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी इस प्रकार के आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। आप कहीं काम करते हैं तो बता सकते हैं कि मैं टीचर के रूप में काम करता हूँ, या फिर एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, टीचर के अलावा आप कोई काम करते हैं तो बता सकते हैं। नहीं करते हैं तो नोट एम्प्लॉयड के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, मतलब इसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। पूछेगा कि आप श्योर है सबमिट करना चाहते हैं, यस के बटन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका देखेंगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको जो है अप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले तो आपको मेक श्योर कर लेना है कि आप जो है कौन से पेपर के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि मान लीजिए पेपर 1 का आप सिलेक्शन करते हैं, जिसमें क्लास 1 से लेकर जो है 5वीं तक के टीचर आप बन सकते हैं। तो इसका सिलेक्शन करेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले एग्जाम का जो लैंग्वेज है बताना है। तो इसमें 2 सिलेक्शन कर सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी, अपने हिसाब से। आप चाहें तो दूसरा कोई भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 to 5 का आपने सिलेक्शन किया हुआ है पेपर 1 का, तो इसमें देखेंगे तो आपको जो है 4 क्वालिफिकेशन है। जैसे कि पहला का मतलब है कि आपने जो है इंटरमीडिएट के साथ साथ 50% अंकों के साथ 2 साल का डीएलएड किया हुआ है तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 का सिलेक्शन करेंगे। अगर मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट के साथ साथ 45% अंक आपका है और आपने 2 साल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि एनसीटी से किया हुआ है तो दूसरा नंबर का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम तीसरा की बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट जो है 50% अंकों के साथ पास किया हुआ है और जो 4 साल वाला बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है यानी कि बीएलएड होता है वो आपने किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन से किया हुआ है तो 4 नंबर का सिलेक्शन करेंगे। तो इसमें सिंपल सा बात यही है कि आपने इंटरमीडिएट के साथ साथ
डीलेट किया हुआ है 2 साल वाला का, तो एक ही का सिलेक्शन आपको करना है, बाकी आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे कि मान लीजिए पेपर 1 के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं, तो इंटरमीडिएट के साथ साथ हमने डिप्लोमा किया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि इसका टिक करना है कि मैं डिप्लोमा किया हूँ प्रशैक्षणिक योग्यता में, इसका सिलेक्शन नहीं करना है। जो बीएड किया है ना वो इसका सिलेक्शन करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये पेपर 1 के लिए हो गया। वही हम बात करें पेपर 2 के लिए, तो यहाँ पे देखिए पेपर 2 में क्लास 6 से लेकर 8वीं तक के टीचर आप बनेंगे, इसको क्वालिफाई करते हैं तो इसमें भी आपको लैंग्वेज बताना होगा कि आप कौन सा लैंग्वेज में कंफर्टेबल है एग्जाम देने के लिए, उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं हिंदी इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ तो इसको बता दिया। फिर इसमें क्वालिफिकेशन देखेंगे तो इसमें जो है 8 प्रकार के क्वालिफिकेशन है। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, 2 साल का बीएड किया हुआ है, 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीलेट किया हुआ है, तो एक का सिलेक्शन करेंगे जो कि सभी के पास होता है। इसमें इंटरमीडिएट नहीं बल्कि ग्रेजुएशन के साथ आपने डीलेट किया हुआ है तो 1 नंबर का सिलेक्शन। अगर आपने 50% अंकों के साथ, ठीक है, ग्रेजुएशन या फिर पीजी किया हुआ है और आपने बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। 3 नंबर में देखेंगे तो बताया गया है कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है 45% के साथ और अपना जो भी बीएड है एनसीटीसी से किया हुआ है तो 3 नंबर का सिलेक्शन करेंगे। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपने इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ पास करके 4 साल वाला जो बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएड होता है वो किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन। आपने इंटरमीडिएट के साथ साथ 50% अंक है और 4 साल का जो बीए बीएससी बीएड होता है या फिर बीए बीएड होता है तो आपने किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। ग्रेजुएशन आपने 50% अंकों के साथ साथ बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है तो 6 नंबर। एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम एनसीटीसी एलिजिबल टू अपीयर इन टेट सीटेड, ठीक है, तो इस प्रकार के क्वालिफिकेशन है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। 8 में देखेंगे आपने पीजी किया हुआ है 50% अंकों के साथ और आपने यहाँ पे बीएड या फिर एमएड किया हुआ है इंटीग्रेटेड तो आप यहाँ पे 8 नंबर का सिलेक्शन करेंगे। सिंपल सी हम बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ डीलेट किया हुआ है तो 1 नंबर का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है कि ग्रेजुएशन के साथ हमने यहाँ पे डीलेट किया हुआ है तो इसमें क्या है ना कि आपको जो है डीलेट का ही सिलेक्शन करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए पेपर 2 में क्या होता है ना कि आपका जो है सब्जेक्ट का टीचर बनने का ऑप्शन आ जाता है। तो आप जो है मैथमेटिक्स एंड साइंस वाले टीचर बनना चाहते हैं, अपने क्वालिफिकेशन को भी देखेंगे ग्रेजुएशन में आपका क्या कुछ है, या फिर सोशल साइंस देख रहे हैं ना, दोनों यहाँ पे ये साइंस हो गया और ये आपका आर्ट्स हो गया सोशल साइंस, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपके जो भी स्नातक है उसमें क्या कुछ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भरना है और यहाँ पे आपको डिप्लोमा ही सिलेक्शन करना है अगर आप इसका सिलेक्शन कर रहे हैं 1 का। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए बीएड का सिलेक्शन करेंगे तो फिर यहाँ पे ये वाला डिग्री वाला करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोनों पेपर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले लैंग्वेज बताएंगे जो आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लास 1 to 5 के लिए यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन देंगे और फिर 6 to 8 के लिए यहाँ पे देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर सोशल साइंस पेपर 2 में जो मैंने आपको पहले बताया। अब इसमें मान लीजिए जो भी आपका क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहा है, आपने डीलेड भी किया हुआ है बीएड भी किया हुआ है तो दोनों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप डीलेड ही किए हैं बीएड नहीं किए हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। अगर आपने डीलेड नहीं किया हुआ है बीएड किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि डिग्री एजुकेशन अपना का बीएड हो गया और डीलेड आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे मान लीजिए मुझे पेपर 2 के लिए फॉर्म भरना है, ठीक है। यहाँ पे पेपर 2 का हमने सिलेक्शन किया, जो भी हमारा लैंग्वेज है उसको हमने यहाँ पे बता दिया। फिर यहाँ पे हमने क्वालिफिकेशन ये वाला दिया, हमने ग्रेजुएशन के साथ डीलेट किया हुआ है तो इसका हमने सिलेक्शन यहाँ पे 1 नंबर को दे दिया। फिर यहाँ पे हम मैथमेटिक्स एंड साइंस से पढ़े हैं ग्रेजुएशन में तो इसको बताएंगे, अगर आप आर्ट्स से पढ़े हैं तो इसको बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डिप्लोमा का सिलेक्शन किया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे 1 नंबर में आपका डीलेड है। अगर आपका बीएड होता तो इसका सिलेक्शन करते, डीलेड है तो इसको अनटिक करके इसको करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है कमेंट करेंगे, आपको जरूर बताएंगे हम। यहाँ पे देखेंगे तो बोलेगा कि आप इस सेक्शन को सबमिट करना चाहते हैं, यस के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो है सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो भी प्रशासनिक क्वालिफिकेशन है जो अपने डीलेड या फिर बीएड का सिलेक्शन किया हुआ है उसके हिसाब से जो प्रशासनिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना उसको यहाँ पे देना है। जैसे कि हमने डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि डीलेड का सिलेक्शन किया हुआ है तो डीलेड हम पास है या फिर अपीयरिंग है। अपीयरिंग वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपीयरिंग का सिलेक्शन करेंगे तो ये बोलेगा कि 2026 में अगर आप डीलेड पास कर चुकते हैं तो ही आप फॉर्म को भरिए, नहीं तो मत भरिए। 27 वाले फॉर्म को नहीं भरेंगे। जिनका डीएलएड या फिर बीएड 2026 में कंप्लीट हो रहा है वही फॉर्म को भरेगा अपीयरिंग वाला। नहीं तो आप पास हैं तो पास बताएंगे, तो फिर बताना होगा कौन से ईयर में आप पास हैं, 25 में, 24, 23 जो भी आपका होगा बता सकते हैं। तो अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं। अगर आप 2026 में डीएलएड या फिर बीएड कंप्लीट कर रहे हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे कोर्स स्ट्रीम का नेम बताएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पास हमने सिलेक्शन किया, ईयर बताया, तो यहाँ पे हमें कोर्स का जो भी स्ट्रीम है वो बताना होगा। तो एजुकेशन
एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन ETC यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने कौन सी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी बोर्ड से पढ़ाई किया, तो यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे कुछ यहाँ पे विकल्प आपको दिए गए हैं जिसको आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सर्च करेंगे तो इस तरह से आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर देखने को नहीं मिल रहा है तो लास्ट में आपको जो है अदर का भी बटन यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे अदर आप सर्च करेंगे, एक बार आपको दिखाते हैं। देखिए लास्ट में यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है अदर का भी बटन देखने को मिल जाएगा। अगर आपका नहीं आ रहा है तो अदर का सिलेक्शन करके जो भी इंस्टीट्यूट का नेम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। थोड़ा देर में आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट का जो मोड है बताएंगे कि आपका परसेंटेज मोड पे है या फिर CGPA मोड पे है। मेरा परसेंटेज है तो परसेंटेज का हम सिलेक्शन करेंगे तो उसकी परसेंटेज की जो जानकारी है आपको देना पड़ेगा। थोड़ा साइड रिफ्रेश होता है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखेंगे टोटल आपका जो मार्क्स है वो डालने का ऑप्शन आ जाएगा। उसमें से आपने कितना अंक प्राप्त किया हुआ है वो आपको यहाँ पे डालने का ऑप्शन आएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा 500 टोटल है, हम एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, और आपने उसमें से 400 नंबर प्राप्त किया हुआ है तो परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड है, अपना पिन कोड नहीं डालना है, जहाँ से आपने पढ़ाई किया हुआ है, जो आपने इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन किया हुआ है वो इंस्टीट्यूट जो है कौन से पिन कोड पर रजिस्टर्ड है, कहाँ पे है, वो पिन कोड यहाँ पे आपको डालनी है। फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। पूछेगा इस सेक्शन को आप यहाँ पे सबमिट करना चाहते हैं, यस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला सेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे अपना जो भी फोटो सिग्नेचर है ना उसको अपलोड करना है। सबसे पहले फोटोग्राफ की बात करें तो 10 से लेकर जो है 200 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने जो है फोटो यहाँ पे आ जाएगा, जिसको यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए इस तरह से आपका जो फाइल है ना यहाँ पे अपलोड हो गया। यहाँ से आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, 4 से लेकर जो है 30 KB के बीच में होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में। बड़ी आसानी से चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड का बटन आ जाएगा, जिसपे क्लिक करके इसको अपलोड करके इसको भी प्रीव्यू कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं तो यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालने का ऑप्शन आएगा, कैप्चा को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। आपके सामने जो है पूरा यहाँ पे फाइनल सबमिट करने का प्रीव्यू सेक्शंस देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी जानकारी है ना उसको यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है, देख लेना है। आपको लगता है कि कोई आपने गलती कर दिया हुआ है ना तो अभी भी आपके पास समय है, एडिट कर सकते हैं। तो सारे चीजों को चेक करने के बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है कि मेरा सारा चीज यहाँ पे सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप पहले सुधार कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं इस तरह से टिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे एग्री करूंगा। ठीक है, तो चेक करने के बाद आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करके यस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे लास्ट में पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने से पहले जो भी ईमेल आईडी है ना उसको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। योर ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं है तो क्लिक है टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी के बटन पे क्लिक करेंगे। आपकी मेल आईडी पे एक OTP जाएगा। यहाँ पे जैसे कि कैप्चा को फिल करके सबमिट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी मेल आईडी पे OTP जाएगा। अगर आपने मेल आईडी गलती डाल दिया हुआ है, जो मेल आईडी डाला हुआ आपके पास नहीं है तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। आपके मेल आईडी पे एक OTP सेंड किया गया है, OTP को डालेंगे, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मेल आईडी है इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर एप्लीकेशन में एडिट करना है तो अभी भी आपके पास समय है, एडिट कर सकते हैं। नहीं तो पे एग्जामिनेशन फी, जो भी आपको पेमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड आपको सिलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पर क्लिक करके ओके करेंगे। ठीक है, जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे इसको टिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे। कई सारे यहाँ पे मोड मिलेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे। समझिए कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीट हो गया, जिसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। मैंने आपको जो है पूरी प्रक्रिया बताया, सीटेट फरवरी 2026 का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है फॉर्म भरने में, हमसे बता दीजिएगा भाई। कमेंट सेक्शन में संभव होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे, नहीं तो अलग वीडियो लाने की जरूरत होगी तो फिर वीडियो ला देंगे। तो फॉर्म को देखकर भर लीजिए, कैसे जो है फॉर्म भरना है। वीडियो में हमने सभी जानकारी बताया हुआ है, फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट होगा हमें जरूर बताइएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।